क्या आखिरकार सोहा की नफरत मोहब्बत में बदल चुकी है? क्या किरण वाकई जावियर और सोहा के दरमियान नहीं आएगी? और क्या जरका जो है अब रियाज को छोड़कर असफन की दौलत की खातर अपनी नई दुनिया बसा लेगी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मिल्कियत की आने वाली किस्त में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जो कि हैरान कर देगा। एक तरफ सोहा के दिल में जावियार के लिए मोहब्बत जन्म ले चुकी है, जबकि दूसरी तरफ जरका की जिंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो गई है। किरण की वापसी भी कहानी में दिलचस्पी बढ़ा दी है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आने वाले दिनों में इन किरदारों की जिंदगी किस तरह जाएगी। आज की किस्त में हमने देखा कि किरण काफी अरसे बाद वापस आती है। किरण की वापसी अगरचे खानदान के लिए खुशी का बायस बनती है, लेकिन सोहा के दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जानती है कि किरण कभी जावियार से मोहब्बत करती थी। सोहा को खौफ है कि कहीं किरण दोबारा जावियार की जिंदगी में आकर इसकी और जावियार के दरमियान फैसले ना पैदा कर दे। लेकिन जैसे ही किरण और सोहा का सामना होता है, सूरत हाल तवक्कात के बरकत निकलती है। किरण ना सिर्फ सोहा से खुशी खिलाकी से मिलती है, बल्कि इसके साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाती है। सोहा अगर किरण की बातों पर मुकम्मल यकीन नहीं करती, लेकिन फिर भी वो अपनी जानब से दोस्ती कबूल कर लेती है। इसी दौरान सोहा किरण से एक ऐसी बात कहती है जो इसकी दिल की कैफियत को वाज़ेह कर देती है। वो कहती है कि तुम वापस आ गई हो, लेकिन मुझे धोखा मत देना। किरण इस बात पे हैरान होती है और जवाब देती है कि वो जिससे दोस्ती करती है इसे कभी धोखा नहीं देती। सब सोहा कहती है कि इसे किरण से डर लगता है क्योंकि इसके पास किरण की सबसे कीमती चीज मौजूद है। किरण फौरन समझ आती है कि सोहा का इशारा जावियर की तरफ है। यही वो लम्हा है जो साबित करता है कि सोहा के दिल में जावियर के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। किरण निहायत समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहती है कि सोहा को यकीन दिलाती है कि वो जावियर की जिंदगी का हिस्सा नहीं है और वो किसी सूरत इन दोनों के दरमियान नहीं आएगी। दूसरी तरफ जावियर भी सोहा के बदलते हुए रवैये को महसूस कर रहा है। वो देख रहा है कि जो लड़की कभी इससे नफरत करती थी अब इसकी गैर मौजूदगी में इसे याद करती है। सोहा अब जावियर को पहले की तरह नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि इसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों को महसूस करती है। कई मौक़ों पर देखा गया है कि जब जावियर घर में मौजूद नहीं होता तो सोहा इसके कमरे में चली जाती है और वहाँ मौजूद इसकी चीज़ों को देखती है, इसके कपड़ों को हाथ लगाती है और इसके परफ्यूम की खुशबू महसूस करती है। ये तमाम चीज़ें इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सोहा के जज्बात मुकम्मल तौर पर अब बदल चुके हैं। जावियर ने शुरू से ही यही ख्वाहिश की थी कि सोहा इसे समझने और इसके खुलूस को महसूस करे। इसने हर मुश्किल वक्त में सोहा का साथ दिया, इसकी हिफाजत की और इसे इज्जत दी। शायद यही वजह है कि अब सोहा को एहसास हो रहा है कि जावियर इसकी ज़िंदगी में कितना अहम है। दूसरी जानब जरका की कहानी एक नए रुख पर पहुंच चुकी है। जरका की शख्सियत हमेशा से खुदगर्ज लालची दिखाई गई है और आने वाली किस्त में भी अब इसके यही रंग मजीद नुमायां होने वाले हैं। जरका असमत के साथ वक्त गुजार रही है और इसके करीब आने की कोशिश कर रही है। वो मुख्तलिफ बहानों से इससे मुलाकात करती है और इसे मुतासर करने की कोशिश करती है। जरका असमत की दौलत, इसके बड़े घर और कीमती गाड़ियाँ और शहाना तर्ज जिंदगी से बहुत मुतासर हो चुकी है। इसी दौरान जरका एक वकील से भी राब्ता करती है और तलाक के मामला पर बात करती है। वो वाज़ेह तौर पर अपने शोहर रियाज से जान छुड़वाना चाहती है ताकि असमत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ इस वक्त आता है जब रियाज अचानक दुबई से वापस आ जाता है और रियाज अपनी बीवी को लेने के लिए आया होता है क्योंकि वो समझता है कि इनके दरमियान गलत फहमियाँ जो मौजूद है वो ख़त्म हो सकती हैं। वो जरका के साथ नई शुरुआत करना चाहता है, मगर जरका के इरादे कुछ और ही है। वो रियाज को देखते ही साफ अल्फाज में कह देती है कि इसके साथ नहीं रहना चाहती और ना इसके साथ जिंदगी चाहती है। रियाज इस बात पर शदीद हैरान रह जाता है क्योंकि इससे ऐसी तवक्का बिल्कुल भी नहीं होती। जब रियाज पूछता है कि अगर वो इसके साथ खुश नहीं थी तो इसने शादी क्यों की, तो जरका निहायत सर्द लहजे में जवाब देती है कि इस वक्त इसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, लेकिन अब इसे अपनी ज़िंदगी की मंजिल मिल चुकी है, इसलिए वो इसके साथ नहीं रह सकती। जरका यहाँ तक कह देती है कि अगर रियाज चाहे तो इसे फ़ौरन तलाक दे दे और अगर ऐसा नहीं करता तो कोई मसला नहीं, मैं पहले ही अदालत में तलाक की दरख्वास्त जमा करवा चुकी हूँ। असल हकीकत यह है कि जरका अब असफन की दौलत और हसीयत से मुतासर हो चुकी है। वो समझती है कि असफन के साथ रहकर वो तमाम आसाइशें हासिल कर सकती है जिसका इसने हमेशा से ख्वाब देखा है, इसलिए रियाज को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर असफत को करीब जाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या असफत वाकई जरका के जज्बात को समझता है या फिर वो इसके जाल में फंस रहा है। इधर जरका की वालदा भी इसे समझाने की कोशिश करती है और नसीहत करती है कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते रहते हैं, रियाज इसे लेने आया है तो इसके साथ चले जाना चाहिए। लेकिन जरका
का अपनी माँ की एक नहीं सुनता। अब देखना ये होगा कि क्या सोहा अपनी जिंदगी जावियार को बता पाएगी, क्या जावियार और सोहा के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मजीद मजबूत होगा, क्या किरण वाकई अपने वादे पे कायम रहेगी, क्या रियाज अपनी शादी बचा सकेगा, और सबसे अहम सवाल, क्या जरका असफन तक पहुंचने में कामयाब होगी या इसके लालच में इससे सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आने वाले किस्त का इंतजार कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।